अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल मुबारकबाद है जनाब हाशमी साहब जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को समझते हुए, हालात को समझते हुए अगर किसी टॉपिक पे, किसी चीज पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है तो वो है मुल्क की इत्तेहाद, मुल्क की इत्तेफाक, कौमी यकजहती, भाईचारा, आपसी मील मिलाप पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब हाशमी साहब को, इसलिए कि उम्र की दहलीज पे होते हुए हालात को समझ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मुल्क किधर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, हमें क्या करने की जरूरत है। तो इस वक्त मुल्क के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता, इत्तेफाक, इत्तेहाद की जरूरत है। और सर्दी का मौसम है तो लोगों के दरमियान, गरीबों के दरमियान और जरूरतमंदों के दरमियान कंबल भी जाए ताकि उनकी भी सर्दी खत्म हो। ये काम, नेक काम, सामाजिक कार्य होनी चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कहने का मतलब यह है आप किसी मजहब मिल्लत से ताल्लुक रखते हो, किसी फिरके से ताल्लुक रखते हो, दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं है जो फिरका परस्ती सिखलाता है। हर मजहब जो है इत्तेफाक व इत्तेहाद का दर्ज देता है, भाईचारे का दर्ज देता है, पढ़ाई लिखाई का दर्ज देता है। मगर आज सबसे ज्यादा जो फिरका परस्ती फैलाई जा रही है, मुल्क में जो फिरका परस्ती नफरतें फैलाई जा रही है, मजहब के नाम पर फैलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मजहब को गंदा करने का एक तरीका बना लिया गया है। मैं मजहब के पेशवाओं से गुजारिश करता हूं, चाहे हिंदू धर्म के मानने वाले के पेशवा हो, या इस्लाम धर्म के मानने वाले पेशवा हो, या सिख धर्म के मानने वाले पेशवा हो, उनको अपनी मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से, गिरजाघरों से सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर बात करने की जरूरत है तो इत्तेफाक और इत्तेहाद पर जरूरत है। अपने लोगों को समझाइए हम इंसान हैं, इंसान का काम है भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, इसी के ऊपर काम होनी चाहिए। कोई सबील ऐसी हो सब समझते रहे, कोई सबील ऐसी हो सब समझते रहे, हवा भी चलती रहे, दिए भी जलते रहे। कहने का मतलब यह है हम लोग ऐसा रास्ता बनाएंगे, हम एक ऐसा पाठ बनाएंगे, हम ऐसा वे बनाएंगे जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रहेंगे। यही तो हिंदुस्तान की संस्कृति थी। हमारे आबा उस्ताद ने, अबुल कलाम आजाद ने, हजरत मोहानी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मुल्क को खून पसीना से सींचा था। सबका एक ही मकसद था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसे मुल्क में रहेंगे। जमहूरी मुल्क बनेगा, लोकतंत्र मुल्क बनेगा, डेमोक्रेसी मुल्क बनेगा, किसी को पर फौकियत हासिल नहीं होगी। हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारे राइट्स बराबर होंगे, इसलिए कि हमारे जो राइट्स मिला है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान ने दिया है। संविधान न हिंदू को, मुसलमानों के ऊपर फौकियत हासिल है, न मुसलमानों के हिंदू को ऊपर फौकियत हासिल है। क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या खाना है, कैसी ज़बानें बोलनी है, सब आपको आपका संविधान ने हक दिया है अपने मुताबिक जीने की, अपने मुताबिक पहनने की, अपने मुताबिक खाने की। अगर आपके पहनने में कोई कदगन लगाता है, आपके खाने में कोई हस्तक्षेप करता है, समझ लीजिए कि वो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। ऐसे लोग को समझाना भी बहुत जरूरत है। नफरतों के जहां में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। उनकी सूरत हाल जब मैं देखता हूं 2014 से जो दिल्ली में सरकार बैठी हुई है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी जरिए से, किसी बीच में कुछ लोगों को इन्वॉल्वमेंट करके मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के अंदर नफरत फैला रहे हैं, देशवासियों के अंदर नफरतें फैला रहे हैं। और ये बोला जा रहा है ये रंग फला हिंदू का है, ये फला रंग मुसलमान का है। मैं बोलना चाहता हूँ रंग किसी का नहीं है, रंग इंसान का है। जो चाहे जो पहने, जिस कलर का पहने, रंग से पहचान नहीं होनी चाहिए। और एक चीज बताते चलो, नफरतों के जहां में
बस्तियां बसानी है। नफरत इतना फैल चुका है, लोगों के दरमियान आपसी इख्तिलाफात इतना पैदा हो गया है। ऐसी सूरत हाल में अगर किसी चीज की जरूरत है तो इस मुल्क में मोहब्बत के पैगाम को, प्यार के पैगाम को, भाईचारे के पैगाम को आम करने की जरूरत है। इसलिए किसी शायर ने कहा, नफरतों की जहां में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है, दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। कहने का मतलब है अगर आप लोग एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, एक दूसरे के साथ सर जोड़कर नहीं बैठेंगे, एक दूसरे को चाय कॉफी पे नहीं बुलाएंगे, तो चलो नफरत फैला रहा है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और हाशमी साहब जैसे ऐसे लोग हर एरिया में पैदा होने चाहिए जो भाईचारे को बर्बाद करे, इत्तेफाक को बर्बाद करे, इत्तेहाद को बर्बाद करे। यही हिंदुस्तान की रीत की हड्डी है, यही हिंदुस्तान की असल पहचान है। इसलिए कि यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ रंग नस्ल के लोग रहते हैं। मजहब के मामले में किसी को कोई भी फौकियत हासिल नहीं है। और मैं एक चीज फिर कहना चाहता हूं कि खजूरपुर का एरिया है, खजूरपुर में बहुत सारा अलग अलग हल्का है। ये बाबू बाजार है, मोमिनपुर है, इकबालपुर है, टेबल क्वार्टर्स वगैरह का एरिया है। मगर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जिस तरीका का सांप्रदायिक मामला ईद मिलादुन नबी के दिन में हुआ, ये बंगाल के इतिहास में ऐसा नहीं होनी चाहिए था। ये बंगाल के इतिहास में ऐसा नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों ने प्लानिंग करके खिजरपुर के भाईचारे को, खिजरपुर के आपसी इत्तेहाद को, खिजरपुर के इंसानियत को खत्म करने की कोशिश की थी। मैं बोलना चाहता हूं जो हो गया वो गलत हुआ, वो होना नहीं चाहिए था। अगर आइंदा कभी भी इस किस्म के मामला आपके एरिया में पेश आते हैं, जिस एरिया में खिजूरपुर में जो भी मज़ाहिब के लोग रहते हो, मैं उस मजहब के मानने वाले जिम्मेदार से गुजारिश करता हूँ जब भी किसी किस्म का फिरका परस्ती आम हो तो 2-4 हिंदू धर्म के लोग सामने में आ जाए, 2-4 मुसलमान इस्लाम के मानने वाले सामने में आ जाए, मिल आपस में बैठ करके इसको खत्म कर दीजिएगा। इसलिए कि अगर दंगे होंगे, फसादात होंगे, नफरतें फैलेगी, ये नुकसान हिंदुस्तान का होगा। अगर इस एरिया में किसी का घर जलता है, किसी भी घर जलता हो, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो, वो एक हिंदुस्तानी के घर चलेगा। मैं हिंदुस्तानी के घर के चलने के फेवर में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ हर इंसान का घर बन जाए। यही मामला होनी चाहिए। अगर किसी के घर पर बुलडोजर चलता है तो समझ लीजिए ये भी गलत होता है। किसी के घर पर बुलडोजर भी नहीं चलनी चाहिए। उस इंसान से पूछे जिन लोगों ने सारी जिंदगी की कमाई एक करके अपना घर बनाया था, अपना आशियाना बनाया था, कुछ लोग उनके घरों पे बुलडोजर चला जाते हैं, बोलते इलीगल कंस्ट्रक्शन है। आप जानते हैं मैं कहाँ की बात कर रहा, योगी जी के एरिया की बात कर रहा, वहां पर न कानून है न कानूनियत है। तो ऐसे लोग के खिलाफ भी आप लोग को इकट्ठा होना है, बताना है कि हम बुलडोजर के भी खिलाफ है। और जो धर्म के नाम पर फसादात हो रहे हैं, जो लोग भड़का रहे हैं और जो लोग आपस में नफरतें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इसके खिलाफ हैं। ये चीज कभी भी होनी नहीं चाहिए। इसलिए कुछ लोग बहुत ही अकलमंदी की तरह से, प्लानिंग के तहत के तरीका से आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, जिस खेत से ढका कोई मैसर नहीं रोजी, जिस खेत से ढका कोई मैसर नहीं रोजी, उस खेत के हर गोश है गंदुम को जला दो, उस खेत के हर खोश है गंदुम को जला दो। कहने का मतलब यह है अगर मुल्क के तख्त पर आप बैठ चुके हो, देश के प्रधानमंत्री हो, देश के वजीर आजम हो, देश के प्रधानमंत्री हो, इस देश में कमोबेश 135 करोड़ लोग अवाम यहाँ की बस्ती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जिन लोगों ने आपको वोट दिया
आप उसके भी प्रधानमंत्री हैं, और जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया उसको भी प्रधानमंत्री है। आपकी जिम्मेदारी बनती है जब आप प्रधानमंत्री के कुर्सी पर वर्तमान हो जाते हो तो 135 करोड़ लोगों की हिफाजत करना, उसकी भलाई के बारे में सोचना, उसके कारोबार के बारे में सोचना, उसके रोजगार के बारे में सोचना, उसकी तालीम के बारे में सोचना, उसकी सेहत के बारे में सोचना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। मगर आज अगर हिंदू के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर तहरीक आप डालते हैं तो समझिए देश के आइन के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। अब्दुल कलाम आजाद के मेहनत और मशक्कत से जिस तरीके से देश को आजादी दिलवाया था, गांधी जी ने जिस तरीके से खून पसीना एक करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के इस देश को आजादी दिलाया था, सुभाष चंद्र बोस ने खून देकर इस देश को आजादी दिलवाई थी। आप तमाम स्वतंत्र सेनानी पर मुजाहिदीन आजादी के रूह को ठेस पहुंचाते हैं। बोलिए हाफिज साहब, मतलब साफ है, समझना होगा। इलेक्शन का जब दौर आता है, इलेक्शन का जमाना आता है तो आपको बोला जाता है फला पार्टी का आदमी हिंदू खड़ा है, आप बीजेपी के मानने वाले फला को वोट दीजिए, आप फला पार्टी के फला लोग खड़े हुए फला को वोट दीजिए। मेरा कहना एकदम साफ है, लोकतंत्र में, जमहूरियत में सबसे बड़ा इंसान के पास पावर है, वोट देने की सलाहियत है। और ये सलाहियत, ये पावर किसके पास है? हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के अवाम के पास है, ये आपके पास है। आपको हमेशा जब भी ईवीएम में जाए, जब भी वोट देने के लिए जाए, मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ, फिरका परस्ती को रोकने के लिए बहुत सारे साधन है, बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से अगर एक वोट भी आपका फिरका परस्त पार्टियों को चला जाता है तो समझ लिए हिंदुस्तान के आइन के ऊपर ज़र्ब पड़ेगा। तो आपका एक वोट कीमती है। जो लोग हिंदुस्तान को सजाने की बात करें, जो हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करें, जो हिंदुस्तान में भाईचारा मोहब्बत लाने की बात करें, ऐसे पार्टियों को, ऐसे उम्मीदवारों को वोट देना है। मैं कभी नहीं कहूंगा फला पार्टी को वोट दीजिए। आप अक्लमंद आदमी हैं, आपको खुद सोचना है किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। इसलिए कि लोकतंत्र में, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में आपका वोट ही सबसे बड़ी चीज है, इसको आपको पहचानना जरूरी है। वो नेता के पर कभी भरोसा नहीं कीजिएगा जो आपको पड़ोसी से लड़वाए, आपको हिंदू मुसलमानों से लड़वाए। वो उनसे पूछिए तुमने हमारे बच्चों के तालीम के लिए स्कूल कायम किया कि नहीं, तुम हमारे घर में बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है, तुमने उसको नौकरी दी कि नहीं दी, हमारे घर में मेरी माँ बहने बेवा है, बेवा भत्ता मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सरकार का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है। स्टेट की सरकार हो या मरकजी सरकार हो, दोनों की जिम्मेदारी बनती है इस देश में जितने लोग रहते हैं उसकी देख रेख करना, बेवा भत्ता देना, ओल्ड एज पेंशन देना, नौजवान है उसको रोजगार देना, बच्चा है, छोटा बच्चा है उसकी तालीम को मुहैया करवाना, ये गवर्नमेंट और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए कि आप सारी मेहनत एक करके एक सरकार को लेके आते हो, ये चीज समझना ये जरूरी है। जो लोग अपना घर नहीं बना पाते हैं, जो लोग अपना घर खरीदने की सलाहियत नहीं है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। घर योजना के तहत उस गरीबों को घर भी मिले, और घर के अपने लीडरों से डिमांड कीजिए, अपने एमपी से डिमांड कीजिए और सरकारों से डिमांड कीजिए कि हमको घर भी मिलनी चाहिए। ये सरकार के मामला है, मामला आपके सामने में रखना है। मैं जनता का आदमी हूँ, मैं अवाम का आदमी हूँ। अवाम की बातें चैनल पे हो तब भी मैं अपनी बातें, आपकी बातें रखता हूँ, और चैनल में नहीं रहता तब भी आपकी बातें रखता हूँ, जब पब्लिकली आता हूँ तब भी आपकी बातें रखता हूँ। आपको अपना अधिकार खुद समझना है, खुद बुझना है। और आने वाला मैं एक ही चीज बोलता हूँ, फिरका परस्ती के खिलाफ हमेशा हाशमी साहब के साथ कंधे से कंधे मिलाकर रखना है। हिंदुस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान के अवाम जिंदाबाद। यही से अपनी बातें खत्म